स्टेज पे बुलाऊंगा तो एक बार कैसी तालियां होंगी, कैसे वेलकम हो सकता है सर? बिकॉज दैट पर्सन इज सच एन अमेजिंग पर्सन, अपने आप में फायर है, एंड इज नन अदर मिस्टर अशोक शर्मा जी। आई वॉन्ट टू वेलकम अशोक शर्मा जी ऑन स्टेज। मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। ग्रेट मॉर्निंग। तो मैं थोड़ा सा ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्या दे सकती है और कहाँ तक जा सकते हो आप। आज मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ हूँ यहाँ पर, या कॉन्फिडेंस है, या जो पैसा बनाया है, या जो टीम बनाई है, आप सब लोग गलती से कह सकते हो सब मेरे ही ग्रुप में आ जाते हो। तो ये जो कुछ हुआ है ना, ये कैसे हुआ है, क्या चक्कर है ऐसा, कितना पैसा कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आता है, और एमएलएम के अंदर आदमी ऐसा क्यों कैसे बन जाता है, क्यों होता है ऐसा। और हमको सच में ऐसा पता ही नहीं है कि दुनिया में ऐसा भी है। गलती से हम पुलिस में लग जाएं, दिल्ली पुलिस में है कोई, मान लो यूपी पुलिस में है, तो फिर तो ये सोचते थे अब तो पैसे तो बहुत सारे कमाई लेंगे, अब क्या दिक्कत है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको सोचना पड़ेगा कि वास्तविक वो उस लाइफ में नहीं मिलने वाली हैं जो एमएलएम के अंदर मिलने वाली हैं। और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि जीवन में पैसा कमाना इजी और कहाँ से आसान हो सकता है। एमएलएम की बात भी नहीं करेंगे ना, तब भी आपको समझ में आएगा कि पैसा वास्तविक लॉजिकल तरीके से आता कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। 96 में मैंने 8वीं क्लास पास की थी या फेल की थी, जो भी है। उसके बाद नहीं पढ़ पाए हम लोग। क्यों नहीं पढ़ पाए, ये तो अभी डाउट में रहते हैं। रोहित जी कहते हैं पता नहीं आप पढ़े भी हैं, 8वीं के नहीं पढ़े हैं, वो छोड़ दो, फेल हैं के पास हैं, लेकिन 8वीं तक तो गए स्कूल। अब 8वीं तक स्कूल क्यों गए ना, ये इसमें भी एक वो है कि 8वीं का जो रिजल्ट लेने जाते हैं ना, तो उसको लेने के लिए मैंने अपनी मम्मी की पजेब बेच करके उसको लेके आया था। तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद हालात ऐसे नहीं रहे कि मैं 8वीं के बाद 9वीं या 10वीं या 11वीं 12वीं तक जाता, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्थिति क्यों ख़राब थी कि सर मेरे फादर ना मेरी 10 साल की एज में ख़त्म हो गए थे, और मैं ऐसे परिवार से हूँ कि मेरे घर में मेरे अलावा 3 बहन भाई और हैं, हम लोग 4 लोग हैं, और चारों ही परिवार बच्चों का मेरे समेत मेरे ऊपर ही वजन आ गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ खास करके जय कुमार जी की टीम वालों को कि मेरे पास किले भी नहीं थे सर, जो कि पैसा आ सकता था कहीं से। मेरे पास ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन है वो ना के बराबर है, खाने लायक भी पैदा नहीं होता है उसमें। अब तो हम उसको करते भी नहीं हैं, उसको दे देते हैं किसी को। तो खाने की इतनी बड़ी दिक्कत आ गई थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए। और ख़ास करके जिसके घर में बाप ना हो, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो सर मैं थोड़ा सा ना आज इमोशनल बात करूँगा, क्योंकि कल से हम लोग बहुत सोच रहे हैं। अभी देखो थोड़ा सा रोहित जी ने बोला आ जाओ डांस करते हैं, तो हम सारे लोग सारे दुख छोड़ करके डांस करने लग गए। अगर हम ऐसे डांस करते रहेंगे ना, ज़िंदगी हमको डांस कराती रहेगी, ये सच्चाई है सर। सीरियस तो हमको होना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम 15 साल की एज में था, 15 साल का था मैं, 15 साल की एज के अंदर। और मैंने ये सोचा कि मैं जीवन में कैसे आगे जा सकता हूँ, क्या करना चाहिए। तो उस टाइम तो सिर्फ ये पता लगना जरूरी था कि मैं पेट कैसे भरूँ अपना भी, और अपने परिवार का पेट कैसे भरूँ। तो जो कुछ हो सकता था गांव में, जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ पर 2 घंटे के लिए चले गए या पूरे दिन के लिए बेलदारी करने चले गए, ऐसे करते 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 मैंने 1 साल गुजार दिया। 97 आ गया, और 97 में किसी आदमी के साथ अपने गांव से और मैं दिल्ली आ गया। एज थी मेरी 16 साल। और बिल्कुल ऐसा था, मैं अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं, कल मेरे को मिला है एग्जाम्पल, वो शमशेर जी कहीं है, एक बार खड़े हो ना, ऐसा था मैं बिल्कुल।
ये कपड़े थोड़े अच्छे पहन रखे हैं ना, इसलिए तो स्मार्ट लग रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल ऐसा था मैं उस टाइम। और कल इनको थोड़ा देखने के बाद ना मेरे को बिल्कुल ऐसा लगा कि ये तो मेरी कॉपी, और गलती से ये भी उसी लाइन से जिस लाइन से मैं था। तो ऐसे उम्र में और मैं दिल्ली आ गया। आने के बाद में किसी ने बोला कि सिलाई कर लो और तुम्हारा अच्छा परिवार चल सकता है। सर सिलाई के अंदर मैंने काम करना चालू किया, लेकिन उससे पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं कि जो 1 साल मैंने गुजारा 96 से और 97 के बीच में, वो 1 साल ऐसा गुजरा कि मैंने उस साल में कभी सब्जी से रोटी नहीं खाई। आप सोच सकते हो कि आज हम लोग 2 सब्जियां भी, शायद आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 2-2 सब्जियों से खाना खाते होंगे, लेकिन वो समय 1 साल ऐसा था कि गांव में अगर आप समझते हो तो छाछ वगैरह किसी के यहाँ से ले आना और उसी से रोटी खा लेना, या किसी से कहीं मांग के थोड़ा बहुत कुछ ले आए, या गांव में खेती बाड़ी में जैसे बथुआ वगैरह हो जाता है उसको ले आए, वो बना लिया, और 1 साल मैंने गुजार दिया। और वो एज जो होता है ना आदमी का, ऐसा होता है कि थोड़ा बच्चे को खाने को मिल जाए तो बच्चा और अच्छा हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है ना, ऐसा ही होता है ना सर। लेकिन उस समय हमारे को खाने को भी नहीं मिल रहा था और पेट भरने के लिए भी नहीं मिल रहा था, सेहत बनाना तो बहुत दूर की बात है। उस समय 1 साल जो फेस मैंने झेला, उस 1 साल के अंदर मैंने एक जीवन में बात मानी थी अपने के अंदर कि बेटा कुछ और हो या ना हो, तू ये जीवन अपना कैसे गुजार ले। अगर तू जीवन में शादी करता है तो तेरे बच्चों की ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजरनी चाहिए, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा तेरे को। और जो कुछ हो सकता था वो करते करते मैं सिलाई करने आ गया। सिलाई करता रहा सर, मैंने 16 साल सिलाई करी है। अगर कोई आदमी सिलाई से है तो टैंक रोड के अंदर एक फ्लू जीन्स है और बहुत बड़ी कंपनी है फ्लू जीन्स के अंदर, मैंने 16 साल नौकरी करी है। आज भी कोई जाकर के पता कर सकता है कि फ्लू जीन्स के अंदर कोई अशोक नाम का लड़का रहता था, काम करता था। वैसे नाम मेरा वहाँ कोई अशोक से नहीं जानता है, लल्ला नाम था मेरा, तो वो उससे जानते सारे लोग, क्योंकि ठीक तरीके से नाम भी नहीं लेते थे लोग। और एजुकेशन 8वीं है मेरी। वहाँ तक चलता गया, काम करते रहे, 16 साल बीत गए सर। लेकिन जो हो सकता था मेरे को एजुकेशन के हिसाब से, क्योंकि कम पढ़े लिखे आदमी को ऐसा लगता है कि मैं जीवन में और कुछ नहीं कर सकता, जो कर रहा हूँ यही हो सकता है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सबसे बड़ा फेलियर हम अपने आप को समझते हैं जब हम पढ़ते नहीं हैं। तो ऐसा ही है ना सर, आप लोग सब हो यहाँ पे। तो हमको ऐसा लगता था कि अब हम कुछ जीवन में कर नहीं सकते और इसके अलावा हमारे से और कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि हम किसी के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ पढ़ाई भी नहीं है। उसके बाद एक आदमी मेरे जीवन में आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि एक सिस्टम है मेरे पास जो तुमको नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी और तुम यहाँ से पैसे कमा सकते हो। और जैसे उन्होंने बोला पैसे कमा सकते हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा साला पैसा ही तो चाहिए था, आप बताओ कि क्या धंधा है ऐसा कि नौकरी भी ना छोड़नी पड़े और पैसे भी आ जाएं। तो वो जो शख्स थे वो मेरे जीवन में, वो त्रिवेश सर नाम है इनका, त्रिवेश सर मेरी ज़िंदगी में आए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 3.5 साल पहले का वाकया है, जो मेरे जीवन में भगवान के रूप में बोलता हूँ कि आज मेरे जो साथ में हो रहा है ये भगवान के रूप में मेरे साथ में आए। और इन्होंने मेरे को ये नेस्पिच दिखाया। जब नेस्पिच दिखाया सर, तो जो आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता हो ना और उसको 10 से 12 लाख रुपए दिखा दिए जाएं, तो मेरे को नहीं लगता है कि हम लोगों को समझ में आएगा कि ये वास्तव में सच है। क्योंकि ये बीटेक किया हुआ इन्होंने और मैं 8वीं हूँ, तो बीटेक में और 8वीं में इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता कि एक आदमी 12,000 कमा रहा है और एक आदमी 12 लाख कमा रहा है। इतना बड़ा एजुकेशन में फ़र्क नहीं आ सकता। क्या आ सकता है सर? नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जय कुमार जी को देखता हूँ ये तो बहुत पढ़े हैं, इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बताओ ये कैसे माना जाए कि ये पैसे आपको सच में आते हैं। ऐसा होता है ना, हम लोगों से भी लोग बोलते हैं आज के टाइम में, ठीक है ना राहुल सर, बोलते हैं ना ऐसे कि मैं कैसे मानूं कि पैसा आ रहा है। तो मैंने भी ऐसे ही बोला, मैंने कहा सर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना पैसा आ सकता है। तो उन्होंने, हम जो कुछ दिखाते हैं आज के टाइम में ना, अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं और चेक्स, पहले हमारे पास चेक्स आया करते थे। जब मैंने ज्वाइन किया था तो ट्रांसफ़र नहीं होता था, चेक आया करते थे। तो उन्होंने मेरे को चेक पूरे दिखाए और चेक बैंक स्टेटमेंट के साथ में मिला मिला के दिखाया उन्होंने। जब मैं आया था इस कंपनी के अंदर तकरीबन 9 करोड़ रुपए कमाया था त्रिवेश सर ने, और 9 करोड़ रुपए उन्होंने मेरे को पूरा ऐसे करके दिखाया कि ये अशोक मेरे को यहाँ से पैसा आया है। आप पता नहीं कैसे ले रहे हैं इस धंधे को, लेकिन मैंने उस वाले नज़रिए, उस समय के वक्त की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस वक्त क्या था
कि मेरे सिर में दर्द होने लग गया एकदम से, और मैं एकदम से बाहर उठ के गया, क्योंकि हम लोग बैठे थे वैशाली के अंदर एक महागुन मॉल है, उस मॉल में बैठे हुए थे। और मेरे को ऐसा लगा कि या तो जीवन में ये बंदा गलत काम कर रहा है या मैं गलत काम कर रहा हूँ, या तो मैं सही ट्रैक पे नहीं काम कर रहा हूँ या ये सही ट्रैक पे काम नहीं कर रहा, या तो ये गलत तरीके से पैसा कमाते हैं या मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूँ। इतना बड़ा फर्क जीवन में नहीं आ सकता कि एक आदमी 12 लाख रुपए कमा रहा है और एक आदमी 12,000 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं दुनिया के अंदर। मेरे हिसाब से 80% आदमी आज भी ऐसा है जो 25 और 20 हज़ार के बीच में घूम रहा है। 80% आदमी है, उन्हीं में से हम लोग थे सर। तो मेरे को समझ में आया कि कुछ न कुछ तो गेम है। उन्होंने बताया, मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ इतना ही समझ में आया कि कुछ न कुछ तो गेम है जिससे पैसा आ सकता है। मैंने ज्वाइन किया सर, और ज्वाइन करने के लिए भी अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें भी मेरा साला एक इतिहास बन गया है कि मैंने ज्वाइन करने के लिए भी बड़ी सोचना पड़ा मेरे को। 12,000 रुपये कमाने वाले आदमी के घर में क्या आपको लगता है कि 30 से 40,000 रुपये घर में रखे होंगे? हो सकता है सर। और मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। आप सोचो कि मेरे को नहीं लगता है कि किसी भी आदमी को 12 से 13,000 रुपये कमाने वाले घर में 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएं। 30-40 हज़ार तो बहुत दूर की बात है। मैं घर गया और मैंने अपनी वाइफ से बोला, आज एक ऐसी चीज़ मिली है मेरे को कि शायद मैं जीवन में कुछ कर सकता हूँ वहाँ से, अगर तुम मेरा सपोर्ट कर दो तो। अच्छा, मेरी वाइफ ना बहुत सीधी है बेचारी, वो भी पढ़ी नहीं है, मैं भी ऐसा ही हूँ। वो 5वीं पढ़ी है, मैं 8वीं पढ़ा हूँ, और हमारी शादी हो गई बड़ी, मतलब कैसे ना हो गई, यही बहुत अच्छा है। 4-5 बर्तनों से मेरी शादी हो रखी है, जैसे गरीब लोगों की होती है। 4-5 बर्तन लेकर के और बस शादी कर दी गई। मुश्किल से मेरे ससुराल वालों का ना 50,000 रुपये भी खर्चा नहीं हुआ होगा, बस शादी कर दी गई ऐसे ही। और उस समय मैं रेंट पर रहा करता था। आज तो खैर सब कुछ अपना है, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान सब, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने घर में जाके बोला ना सर कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से जीवन में बहुत कुछ कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ हेल्प करो, तो थोड़ा बहुत पैसा होता है ना घर वाली के पास में, तो 2,500-3 हज़ार रुपये उसके पास में निकले कि मेरे पास 2,500-3 हज़ार रुपये है। मैंने कहा 2,500-3 हज़ार रुपये से कुछ नहीं होने वाला, एक आईडी भी नहीं लगने वाली। उस टाइम 7,7450 रुपये की आईडी थी जिस टाइम मैंने ज्वाइन किया था। 7,450 रुपये की सबसे छोटी आईडी थी। तो 3 आईडी लगाने के लिए 23,850 रुपये चाहिए होते थे। मेरे पास ना सर 3-4 हज़ार रुपये हुए। फिर मैंने देखा क्या करा जाए, तो ससुराल से जो गहना मिलता है वाइफ को, मैंने उस गहने को मुथूट फाइनेंस में रखा। अगर कोई नांगलोई से हो तो नांगलोई के पास में किराड़ी है, किराड़ी के अंदर आरसी प्लाजा है, आरसी प्लाजा के अंदर मुथूट फाइनेंस वाला है, उसमें मैंने अपनी वाइफ का जेवर गिरवी रखा। और जेवर गिरवी रखने के बाद मैंने वहाँ से 20,000 रुपये उठाया, 3,000 रुपये अपनी वाइफ से लिया, 23,000 रुपये मैंने त्रिवेश सर को दिया, 850 रुपये आज तक नहीं दिया मैंने। और मैंने 3 आईडी का ज्वाइनिंग डाल दिया। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है सर, यहाँ के बाद में चैलेंज होता है मेरे साथ में। क्यों होता है? क्योंकि आप सब लोग, जैसे कि मैं रोबिन जी की टीम को बोलूँ तो दिल्ली पुलिस के लोग हैं सारे। आप किसी को बोल सकते हो 12,000 रुपये दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है, दे सकता है, क्योंकि कहीं से लाया होगा तो पकड़ा भी देगा बंदा, कोई दिक्कत नहीं है। और पुलिस वालों के लिए पैसा कमाना बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो मेरे साथ हुआ वो क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जिसको भी प्लान दिखाया वो कमाता ही 12,000 रुपये था। वो देगा पैसे सर? मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को, सिलाई वालों को दिखाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया, लेकिन एक बंदा नहीं जुड़ रहा, क्योंकि पैसा ही नहीं था। अच्छा, बहुत लोग बोलते थे तनख्वाह मिलेगी ना तो पक्का मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, और तनख्वाह वाले दिन तो वो मिलता ही नहीं था बंदा मेरे को। क्यों? बात ये नहीं थी कि वो करना नहीं चाह रहा था, बात ये थी कि जो मेरे को पैसा देना था उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका परिवार था, उसके साथ वो उसको देखना जरूरी था, इसलिए मेरे को पैसा नहीं दे पा रहा था वो। और मैंने खूब दिखाया, बहुत सारे लोगों को दिखाया, लेकिन मेरे को 2 से 3 महीने एक बंदा नहीं जुड़ा सर। एक बंदा कैसा होता है? और मैंने सोच लिया कि अब मैं फंस गया, ये 23,000 रुपये मेरा फंस गया। फिर गया मैं त्रिवेश सर के पास, मैं कहा सर बंदा कोई भी नहीं जुड़ रहा है, मेरे को लगता है ये 24,000 रुपये की लंका लग गई। फिर सर ने समझाया थोड़ा बहुत कि ऐसे नहीं होगा, ऐसा करो, नए लोगों से मिलो, मेट्रो में जाओ, मैं तुम्हारे को बताता हूँ कैसे बात करनी है। इतना साथ किसी को नहीं मिला होगा जितना मेरे को मिला है त्रिवेश सर का। मेरे को नए लोगों से बात करना सर ने ही सिखाया है, और ऐसे सिखाया है
और ऐसे सिखाया है जैसे कि यहाँ बैठे हैं और बोले तू उससे बात करके आ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं देखता हूँ, कोई बात होगी तो मैं हूँ तेरे साथ। शायद मुश्किल है कि आप लोगों को कभी ऐसा मौका मिल पाए। ऐसा सिखाया है मेरे को। और इन्होंने मेरे को नए आदमी से बात करना सिखाया, मेट्रो में चलते हुए आदमी से बात करना सिखाया, बस में चलते हुए आदमी से बात करना सिखाया। और पहले मैं लेडीज़ों से बहुत डरता था, मैं कहा दूरी रहने में फ़ायदा है। लेडीज़ों से बात करना सिखाया, खास करके लेडीज़ों में घुस के बात करने का बात सिखाया मेरे को। और जब मैंने रोहित जी के साथ स्टार्ट किया था तो उस टाइम ये हालत थी कि हमारे रोहित जी बोलते थे सर लेडीज है, आप पिलान दोगे तो जुड़ जाएगी, और वो जुड़ जाया करती थी पहले, ऐसा था पहले। तो आप समझ लो कि मेरे को ऐसा बनाया त्रिवेश सर ने उस टाइम कि जिसके साथ मैं बैठ जाऊंगा वो बंदा ज्वाइन कर सकता था। और मैंने नए लोगों से काम करना स्टार्ट किया सर, बिल्कुल प्योर नए लोग जो मेरे को बिल्कुल नहीं जानते। और मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे कारवां चलता गया। और आप समझ सकते हैं कि आज डायमंड है, और डायमंड बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो लेके आ गए हैं, इसमें जितना भी अगर मैं बोलूं कि रोल है तो वो एक ही आदमी का रोल है, जो मेरे गुरु हैं मिस्टर त्रिवेश कुमार जी, और किसी का रोल नहीं है। और ये सच्चाई है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को नज़र ऐसा लगता है कि मैं बात झूठ बोल रहा हूं तो मेरा नंबर ले सकते हैं, हर आदमी के पास में लगभग ग्रुप में होता है। कोई भी आदमी कभी भी कोई भी चीज़ मेरी चेक कर सकता है, कोई भी चीज़। अगर चाहो तो घर बार मकान दुकान जो भी मैं बोल रहा हूं, कोई भी चीज़ चेक कर सकता है। और आज के टाइम में डायमंड अगर आप समझते हो तो पैसा भी ठीक ठाक आ गया होगा, अचीवमेंट भी हुई होगी। मैंने यहाँ से गाड़ी ली है ग्रैंड आई-10 21 फरवरी 2016 को, और उसके बाद में 4 बार फॉरेन कंट्री घूम लिया। पहला ऐसा आदमी हूँ अपने घर के अंदर जिसने हवाई जहाज के अंदर यात्रा करी है सर। मेरे साथ में सबसे पहले ट्रिप के अंदर देवेंद्र सर थे, रोहित जी थे। और जिस ट्रिप में मैं गया था तो मैं कूद के देख रहा था कि प्लेन होता कैसा, साला देख तो लूँगा जी भर के कम से कम। और ये आपको शायद हंसने वाली बात है, लेकिन मेरे घर में मेरे को प्लेन में बैठने का अवसर मिल रहा है, और जो कि मेरे घर में आज तक कोई भी नहीं बैठा। सोचने की बात है ना सर। हमने तो ये भी नहीं सोचा कभी कि प्लेन को बाहर से उसके पास जाके गौर से तो देख लें साला होता कैसा है ये। और आज हमको कंपनी बोल रही है कि तुम अशोक क्वालिफाई कर चुके हो, फ्री में थाईलैंड जा रहे हो 5 रात के लिए, 5 स्टार होटल में रहोगे आप सोचो कितनी बड़ी बात थी। 5 स्टार होटल तो छोड़ दो, हमने आज तक कभी नेस्विस से पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना भी नहीं खाया जिसमें 100 रुपये की दाल या पनीर मिलता हो, ऐसे में भी नहीं खाना खाया। ये ज़िंदगी थी हमारी, और ये यहाँ तक ज़िंदगी पहुँची है ना, ये ऐसे नहीं पहुँची है। मैं आपको थोड़ी कुछ चीज़ें और शेयर करूँगा कि वास्तविक दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं, दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों हम इसको मज़े में ले लेते हैं, क्यों इसको हम हल्के में ले लेते हैं, परेशानी क्या है, ये आपको मैं थोड़ा आगे चलेंगे ना तो शेयर करूँगा अभी। और कुछ नहीं है, काम करना नेस्विच के अंदर अगर मैं बता दूं तो इतना आसान है जितना मेरे सिलाई भी नहीं थी मेरे लिए आसान। सिलाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, इतना आसान है काम करना। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये बात बैठनी चाहिए पहले, जब तक नहीं बैठेगी जब तक नहीं कर सकते हम लोग। तो समस्याएं बहुत सारी आई सर। एक समस्या मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, एक ऐसी भी आई कि 3 महीने जब लगातार एक बंदा नहीं जुड़ा, काम में मन नहीं लग रहा, तो आजकल ना वो बिजली का बिल 1 बार 2 बार 3 बार नहीं भरोगे तो काट देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने 3 बार लगातार नहीं भरा, चौथी बार फिर आ गया, और उसमें नीचे एक नोट लिख के आ गया कि अगर आप नहीं भरोगे तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। बिल आ गया 4600 रुपये का, और पैसा वास्तविक नहीं था भरने के लिए। तो मैंने कट जाएगी तो देखी जाएगी, भाई काट दे। और आया एक दिन वो काट के चला गया। वाइफ का फ़ोन आता है, गर्मी बहुत हो रही है और ये बिजली वाला बिजली काट के चला गया, तुम ये काम छोड़ दो दूसरा पकड़ लो कोई, इससे गुजारा नहीं हो रहा। ये स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, जो 3 महीने तक कोई जुड़ा नहीं। मैं आपको थोड़ा फील कराना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, मेरे साथ भी हुआ है। और जब वो लाइन काट के गया, मैं शाम को अपने घर पहुँचा तो हमारा पड़ोसी आता है और निकल के आके कहता है मेरे से, ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जो तुम्हारे घर की लाइट ही कट गई, तुम इतना भी नहीं कमा पा रहे कि बिजली का बिल भी भर दो। तो मैंने उसको गुस्सा नहीं करा, मैंने उसको बोला कि आप अपने परिवार को चलाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपने परिवार को कैसे चला रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप इसमें बीच में मत बोलो। अगर ये भूखे रह रहे हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं देख लूँगा। आप पैसे मत देना इनको अगर तुम्हारे पास मांगने आते हैं तो।
बड़े आराम से हाथ जोड़ के मैंने उसको बोला, बड़े प्यार से, और वो हंस के चला गया, क्योंकि उसको पता था मैं गलत काम कर रहा हूँ, वो अच्छा काम कर रहा था। उस समय कुछ समय के बाद में 7-8 महीने के बाद में मैं गाड़ी लिया, ग्रैंड आई-10 5.5 लाख रुपए का गाड़ी, जब ही चलाई था ये, एक साल हुआ होगा मॉडल आए हुए। और रोहित जी को ले गया, मैं कहा रोहित जी गाड़ी चलानी नहीं आती है, इसको घर छोड़ के आओ आप। रोहित जी ले गए, गाड़ी घर छोड़ के आए। जैसे ही हम घर पहुंचे, उसके घर में मैंने एक मिठाई का डिब्बा भेजा, जिसने बोला था बिजली के बिल वाले। मैंने कहा ये लो मिठाई खाओ। कह रहे किस बात की? मैंने कहा गाड़ी लेके आए हैं। और जब वो सुबह निकला तो मैंने कहा देखो, आपके काम में और हमारे काम में ये फ़र्क है कि आप अभी निकालोगे 1000 रुपये की साइकिल और हम निकलेंगे सुबह 5.5 लाख की गाड़ी में। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिन उसने 3 आईडी अपने आप दी कि सर मेरा भर दो, मुझे करा दो, ये क्या कर रहे हो आप। अगर मैं गुस्सा करता झगड़ा भी होता और वो ज्वाइन भी नहीं होता। तो बात ये नहीं है सर, बात तो ये है कि आपके मन अंदर ये बात आनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं ये सच है, झूठ है, अच्छा है, खराब है, फरेब है इसके अंदर, या जो कुछ मेरे को बताया जा रहा है ये वास्तव में वाइट है, बिल्कुल मैं इसको कर सकता हूं। ये आपकी समझ में आना चाहिए पहले। अगर आपकी समझ में आ गया ना तो नेटवर्किंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि किसी ने कहा है अपने को समझाना बड़ा मुश्किल है, दूसरे को समझाना मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप सोचो मेरे से कोई बोले बैलेंस शीट दिखाओ, मुझे पता ही नहीं क्या होती है, मैं ऐसे बोल देता हूं। कोई बोले कंपनी का टर्नओवर क्या है, मैंने कहा हमें नहीं पता टर्नओवर क्या है, हमें इतना पता है हम कितना कमाते हैं, ये देख ले बस। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। रोहित जी लगभग मेरे साथ में 1 साल तक ऐसे काम किया है हमने कि रात को 12-12 बजे छोड़ते थे और हम दिन में 12-1 बजे चालू करते थे। 1 साल तक लगे रहे हम, रात और दिन दोनों लोग। और उस समय की बात है जिस टाइम मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती थी, ये मेरे को कभी कभी घर पे भी छोड़ के आया करते थे। बहुत मतलब अगर मैं बोलूँ तो बहुत सपोर्ट रहा है इनका मेरे साथ में। और रोहित जी ने जिसके साथ बिठा दिया, ऐसा हुआ ही नहीं कि उस बंदे ने ये ना कहा हो कि सर आईडी ले लो आप। मना तो आज तक नहीं किया बंदे ने, जितने दिन भी हम लोग रोहित जी ने काम किया। मैं बोलता था, जब आदमी बोलता था ना कि सर ये मेरे से नहीं हो सकता, मैंने कहा यार एक 8वीं फेल है, एक सीए, कहीं तो तू सेट हो ही जाएगा ना, कर ले, क्या दिक्कत है भाई। इतना तो पढ़ा भी नहीं होगा ना कि तू साला सीए क्लियर कर गया हो, और इतना कम पढ़ा भी नहीं होगा कि 8वीं तक ही पढ़ाओ, कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएगा ना। और हम और रोहित जी तो 100% बंदे क्लोज करते थे, इतना बढ़िया हमारा सेटिंग बन गया था। और आज सब कुछ ऊपर वाले की देन से और हमारे गुरुजी की देन से यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है सही सलामत चलता जा रहा है और कारवां बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो टीम शायद तकरीबन 18,000 लोगों का हो गया है।